ਸੁਪਰਹਿਟ पंजाबी चैनल ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ हैं कुमार तुरानी जी, सरबाला फिल्म के प्रोड्यूसर और टिप्स म्यूजिक के मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। और जैसे कि आप जानते हैं ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है और हमें इससे बहुत उम्मीद है। सब पंजाबी जो हैं बहुत धूम मचा के इस मूवी की जो है वेट कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि कुमार तुरानी जी को ऐसा क्या लगा कि उन्हें पंजाबी इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये ऐसा क्या आपको पंजाबी इंडस्ट्री में लगा कि स्कोप है और इतनी मल्टी स्टारर फिल्म आपने बना दी। सत श्री अकाल। तो क्या है ना, मेरा डायरेक्टर है मनदीप कुमार, ही इज़ अ पंजाबी एंड उसने आज तक मेरे ख्याल से 4 पिक्चरें बनाई है और चारों मेरे साथ बनाई है। एंड वो चाहता है, उसको बहुत ऑफरें आती हैं बाहर से, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं टिप्स के साथ ही पिक्चर बनाऊंगा। तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट ले आए कि ये हमारी स्क्रिप्ट है। तो पहले तो मैं सोचा कि यार ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है, तो एक छोटी पिक्चर बना। पंजाबी में हमने 2-3 साल से या 5-6 साल हो गए काम नहीं किया है पिक्चरों का। तो हमने ढूंढी स्क्रिप्ट की छोटी स्क्रिप्ट कोई मिल जाए, लेकिन कोई समझ नहीं आई। फिर यही बोला कि नहीं सर, इसको ही बनाते हैं। तो मनदीप ने थोड़ा पुश किया। फिर मैंने भी जब पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे मजा आया बहुत। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये पिक्चर काम वर्क करेगी। तो फिर हमने बोला चलो ओके बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जितने अपने एक्टर हैं, गिप्पी है, एमी है, सरगुन, निमृत, गुगू पाजी, सबको हमने साइन किया, सब आ गए। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जब अच्छी स्टार कास्ट बैठ जाती है ना, तो एक पिक्चर का अपना रुतबा या अपनी मजा ही कुछ अलग है। राइट। वैसे तुरानी जी को ना करना किसी भी स्टार के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, लेकिन हम मानते हैं कि इतनी अच्छी स्टार कास्ट इन्होंने चूज की और सबने हाँ भी किया। और जैसे कि आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत महंगी फिल्में या बहुत बड़ी बजट की फिल्में नहीं बनती है। आपने इतना बड़ा रिस्क जो है ये उठाया, इसमें आप क्या इससे उम्मीद क्या रखते हैं कि किस तरह की आप चाहते हैं कि ये पैन इंडिया जैसे रिलीज की जाए, या आप बाहर चाहते हैं इसको रिलीज किया जाए, या पंजाब में ये चीज हिट हो पहले? तो आपका क्या इस चीज को लेके एक विजन है? कहते हैं ना कि नो रिस्क नो गेन। यस। तो बट क्या है ना, मुझे लगता है कि उसमें हमें पंजाबी ऑडियंस का रियली बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। राइट। वो दिल खोल के जैसे आए सिनेमा देखें। आप देखो कोई भी साउथ की पिक्चर बनती है तो पहले तो साउथ में चलती है ना। अगर तेलुगु सिनेमा, तेलुगु पिक्चर चलती है पहले, तमिल में तो तमिल फिल्म चलती है। अभी तो कन्नड़ लैंग्वेज भी कितनी बड़ी हो गई है। कन्नड़ जमाने में 1-2-3 करोड़ का 4 करोड़ का धंधा करती थी, अभी वो 100 करोड़ का। मलयालम इंडस्ट्री, हाँ वही मलयालम 100-150-200 करोड़ का भी बिजनेस कर रही है। राइट। तो मुझे लगता है कि वहाँ की ऑडियंस सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, वो फैन है। तो स्टार तो हमारे गिप्पी है, एमी है, या दिलजीत है, अमरिंदर गिल है, तो ये भी बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो इनको पंजाबी ऑडियंस को सपोर्ट करना चाहिए दिल से। एंड इनको आना चाहिए कि हम भी खड़े हैं आपके साथ, हम भी अपनी पंजाबी सिनेमा को 100 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 100-200 करोड़ में पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी थोड़ी है यहाँ पर, थोड़ी सोच की, या थोड़ा ऑडियंस को हमें लाना पड़ेगा, हमें भी सुधरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ ऑडियंस का हमारा भी कसूर है, हमें भी अच्छी पिक्चर बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमने बोला कि एक पंगा करते हैं, एक लेते हैं, एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं जिसकी स्टोरी भी अच्छी है, म्यूजिक भी अच्छी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करी एंड एक अभी पिक्चर बन गई है। देखिए क्या ऑडियंस करती है, हमें क्या सपोर्ट करती है। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से पंजाबी इंडस्ट्री में एक गैप आ गया है, या अब अभी जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है, और जो साउथ की इंडस्ट्री है उसमें एक व्यूअरशिप और कंटेंट क्रिएशन और ये सब लोग मिलजुल के उसको एक बहुत बड़ा रूप दे दिया गया है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये गैप है, और उसको फिल करने के लिए आई थिंक आप जैसे बड़े लोग जो हमारी इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ये ट्रेंड आगे चेंज होगा और एक जो गैप बना है वो पूरा होगा, और बहुत बड़ी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आई थिंक यही लोग जाके मुंबई में काम करते हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ काम करना या मुंबई में काम करना, यहाँ कितना फर्क था? देखिए, मीडिया सपोर्ट, एक्टर सपोर्ट, गुड स्टोरीज, गुड डायरेक्टर, अगर ये 4-5 चीजें ना, तो इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर आ जाते हैं। पैसे हैं, पैसे ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो कोई और बना देगा, तो पिक्चर पैसे बनती है। लेकिन अगर कोई भी इन्वेस्टर होगा, मैं मान लीजिए मैं नहीं हूँ, कोई और भी है, तो अगर वो 20 करोड़ 25 करोड़ लगाएगा तो वो चाहेगा कि चलो यार मेरे को डबल नहीं हो पैसे, मेरे 2-3 करोड़ 10%, 20% तो प्रॉफिट हो।
तो कम से कम वो तो होना। और क्या है, इसके लिए एप्रिसिएशन एक ही हो सकता है, ऑडियंस का एप्रिसिएशन, ऑडियंस का रिएक्शन। यस। हाँ, डब्बा पिक्चर बनाएंगे आप नहीं जाओ, मैं वो नहीं बताऊँ कि आप सब पिक्चरों को, जब जो अच्छी पिक्चर है, क्वालिटी पिक्चर है, टिकट खरीद के पिक्चर देखो, टिकट खरीद के पिक्चर देखिए। ये जो है आपका कोई उसके लिए है, ओटीटी के लिए भी आपने इसके लिए कुछ प्लान किया, या यू वांट कि यू विल रिलीज ऑन स्क्रीन्स ओनली? नहीं, ओटीटी पे भी हमारे पास कुछ क्वेरीज है, हम बात कर रहे हैं ओटीटी पे, पर पहले तो हमारी स्क्रीन पे 18 जुलाई को पिक्चर रिलीज हो रही है। यस। अब तक हमारा कुछ हमने साइन नहीं किया, बातें हैं एंड लोगों को इंटरेस्ट है हमारी फिल्म में, तो देखते हैं क्या होता है। आपको लगता है कि ओटीटी के आने की वजह से कुछ जो है स्क्रीनिंग्स और उसमें फर्क पड़ा है? थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है। और इस गैप को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? एज ए प्रोड्यूसर शायद आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा इसको लेकर। मेरे ख्याल से हम प्रोड्यूसर है ना, हमने ओटीटी के चक्कर में पिक्चरें बुरी बनाई। यस। कि ओटीटी वाला हमसे खरीद रहा है, हमारे 70% 80% तो पैसे ओटीटी वाला ही दे रहा है, 10-20% म्यूजिक वाला दे रहा है, तो मेरे तो जेब में पैसे पूरे आ गए, एंड अभी मुझे थिएट्रिकल तो फ्री है, तो वो थोड़ा सा टफ हो गया। इसके लिए भी ओटीटी ने बैकआउट कर दिया, क्योंकि उनको अगर डब्बा तो डब्बा ही है ना, कचरा तो कचरा ही। बेचारे ओटीटी का अगर आपने आपसे 5 करोड़ रुपए ले लिया ओटीटी वाले से और उसको एक पिक्चर दे दी, उसके लिए उसके बेचारे के 100 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े तो उसकी तो बैंड बच जाएगी। हमारी अगर म्यूजिक, हमने 2 करोड़ में म्यूजिक खरीदी और हमारे 10 लाख भी निकले नहीं, तो 1/90 नुकसान कब तक करेंगे? तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी आ गई है इंडस्ट्री में, और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी अभी ऐसे कोई पिक्चरें बनेंगी जिसकी बिजनेस नहीं होनी होगी। थोड़ी क्वालिटी पे प्रोड्यूसरों को ध्यान देना चाहिए। यस, ये बात बहुत सही है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी। ओटीटी के आने के बाद बहुत सारे ओटीटी चैनल्स भी या ऐसी चीजें बननी शुरू हो गई थी जो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म व्यूअरशिप में आ गई थी। इसलिए हमें कंटेंट पे, आई थिंक स्क्रिप्ट पे बहुत 100% वही मेन वही है, तो स्क्रिप्टिंग जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप जब किसी फिल्म के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टार कास्ट, कंटेंट, या स्क्रिप्ट, या लैंग्वेज? जैसे 99% स्क्रिप्ट, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें डायरेक्टर अप्रोच करते हैं कि ये हमारे पास स्क्रिप्ट है विद राइटर, ये राइटर है, ये हमने बनाई है, तो आप बताओ, तो हम वो भी करते हैं, वो भी हम ओके करते हैं। बट मेन है डायरेक्टर और राइटर, दोनों में से कोई बंदा होना चाहिए। जैसे अभी मनदीप हमारे साथ थे, तो मनदीप से बात हुई हमारी, तो हम एक यार पंजाबी फिल्म बनाते हैं, आपको स्क्रिप्ट ढूंढो। तो मनदीप लग गए काम पे, उन्होंने स्क्रिप्ट लेकर आए, क्योंकि वो पंजाबी हैं, पंजाब को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पंजाब के बारे में, कल्चर जानते हैं, उनका रिकॉर्ड है, बना पुश्तैनी है, उनका फैमिली है, लेगेसी है, तो वो लेकर आए। तो ऐसे और भी कई पिक्चर होती हैं, डायरेक्टर भी लेके आते हैं। तो पहले डायरेक्टर और राइटर, पहले स्क्रिप्ट बनेगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि ये रोल किसको सूट करता है, उसके हिसाब से फिर कास्टिंग करते हैं। तो एज ए प्रोड्यूसर आपने विजिट किया साइट्स पे, और मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं पहले जब ये साइनिंग कर रहे थे आर्टिस्टों को, तब मैं 2-3 बार आया यहाँ पर। तो क्योंकि सबके अलग अलग थे, किसके प्राइस की इशू है, भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, पर ये पिक्चर ही नहीं बनेगी यार। सबको समझा बुझा के सबको ले आए, पैसे भी दिए दबा के दिए। और फिर जो लोकेशन और वो सब जो प्रोडक्शन होती है, वो हमारी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, कविता जी हैं, हेड है उसकी। तो कविता जी आई, मनदीप आए, उन्होंने बहुत अच्छा पूरा रेकी किया। यहाँ पर जो आउटस्कर्ट्स चंडीगढ़ में इनको मिल गए लोकेशंस, प्लस यहाँ से गंगानगर है राजस्थान के बॉर्डर पे, राजस्थान का बॉर्डर, तो वहां पर भी उन्होंने शूट किया। तो कुछ लोकेशन फाइल किया, पूरा शूट हमारी एक पिक्चर है जो एक ही शेड्यूल हमने खत्म कर दी। के साथ एक ना एक तो होता ही है, तो वैसे आई थिंक बहुत कनेक्टेड मूवी रहेगी, और नो डाउट पंजाबी है तो मेमोर रहेगा। तो आप इन एक्टर्स को लेके कुछ बॉलीवुड भी करना चाहते हैं? क्यों नहीं? यस, करना चाहिए। क्योंकि अब जो है जैसे हमारे पास दिलजीत दोसांझ हैं या इस तरह के एक्टर्स हैं एमी पे, बिकॉज दे हैव डन वेरी गुड हिंदी बॉलीवुड मूवीज आल्सो, और बहुत सारी जो है लोग मिलजुल के काम करना चाहते हैं। इवन आई फील कि जो साउथ है, ये सब लोग जो है एक वन इंडस्ट्री के रूप में आ गया है, एंड यू आर द वन हु कैन मेक इट। जरूर, क्यों नहीं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग।